सपने वो अलौकिक रहस्य सदियों से मानव कल्पना को रोमांचित करते रहे हैं। सपने उन सीक्रेट एडवेंचर्स की तरह होते हैं जिन्हें आपका दिमाग सोते समय शुरू करता है, जहां असंभव संभव हो जाता है और सामान्य असाधारण में बदल जाता है। आप अपने मस्तिष्क को एक क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में सोच सकते हैं और आपके सपने इसकी ब्लॉकबस्टर प्रोडक्शन। आप कल्पना करें, आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अचानक आप चमकीला हरा रंग के पानी और सुनहरी रेत वाले एक ट्रॉपिकल आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। आप सिर्फ देख नहीं रहे हैं, आप सबसे बड़ी लहरों पर सर्फिंग कर रहे हैं, ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं और अपने होठों पर नमक का स्वाद ले रहे हैं। लेकिन रुकिए, सीन बदल जाता है। अब आप चॉकलेट से बनी लाइब्रेरी में हैं, ऐसी किताबें खा रहे हैं जो स्वादिष्ट ज्ञान में बदल जाती है। सपने आपके दिमाग का एक ऐसा जगह है जहाँ ये कहानियों, परिदृश्यों और संवेदनाओं को चित्रित करते हैं जिन्हें आप वास्तविक में कभी अनुभव नहीं कर सकते। वो भावनाओं का एक रोलर कोस्टर है, अत्यधिक खुशी से लेकर दिल की धड़कनें बढ़ाने वाले डर तक, सब कुछ पलक झपकते ही। हमारी नींद कई स्टेजेस में विभाजित होती है और इनमें से एक चरण है रेम यानी REM, जिसे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहा जाता है। रेम नींद के दौरान हमारा दिमाग हाईली एक्टिव होता है, ठीक उसी तरह जब हम जागते हैं। ये वो अवस्था है जहाँ सबसे अधिक सपने आते हैं। जो पहला स्टेज है, ये हल्की नींद वाला होता है जहाँ आपको आसानी से जगाया जा सके। दूसरे स्टेज में गहरी नींद आती है जहाँ आपकी हृदय गति और शरीर का तापमान कम हो जाता है। तीसरे स्टेज में गहरी नींद या धीमी तरंग वाली नींद आती है जो सबसे अधिक आराम देने वाली अवस्था है। इस अवस्था से उठना कठिन है। और चौथे स्टेज में यहीं पर सबसे ज़्यादा सपने आते हैं। रेम नींद के दौरान आपका दिमाग सक्रिय होता है, आपकी आंखें तेज़ी से चलती है और आपकी मांसपेशियाँ टेम्पोररीली पैरालाइज्ड हो जाती है ताकि आप ड्रीम के दौरान कुछ कर ना पाएं। पूरी रात हम इन चरणों के कई चक्रों से गुजरते हैं। प्रत्येक चक्र लगभग 90 मिनट तक चलता है। जैसे जैसे रात बढ़ती है, रेम नींद की अवधि बढ़ने लगती है, जिसका अर्थ है कि हम सुबह सपने देखने में अधिक समय बिताते हैं। सपने जटिल होते हैं और पूरी तरह से समझ में नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो मस्तिष्क में विभिन्न फैक्टर्स और प्रोसेसेस का परिणाम होते हैं। सपनों में योगदान देने वाले कुछ की फैक्टर्स हैं, जैसे कि मेमोरी प्रोसेसिंग। सपने मस्तिष्क द्वारा दिन भर की यादों और मेमोरीज एंड इमोशंस के प्रोसेसिंग से प्रभावित हो सकते हैं। वो मस्तिष्क की जानकारी को मजबूत करने और उसका अर्थ समझने के लिए एक तरीके के रूप में काम कर सकते हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन। सपने भावनाओं को प्रोसेसिंग और एक्सप्रेस करने के लिए एक आउटलेट प्रदान कर सकते हैं। वो व्यक्तियों को अनसुलझे भावनाओं या भय से निपटने में मदद कर सकते हैं। रैंडम ब्रेन एक्टिविटी। कुछ सपने मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की अनियमित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं। इससे विचित्र या नॉनसेंसिकल यानी निरर्थक, जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसी ड्रीम सामग्री उत्पन्न हो सकती है। पर्सनल एक्सप्रेशन एंड थॉट्स। सपने अक्सर किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन, अनुभवों और विचारों के एलिमेंट्स को शामिल करते हैं, कभी कभी सिंबॉलिक या नॉन सिंबॉलिक तरीके से। एक्सटर्नल स्टिमुली। बाहरी उत्तेजनाएं जैसे साउंड्स और टेम्परेचर में परिवर्तन ड्रीम की सामग्री को प्रभावित कर सकते हैं।
और इन उत्तेजनाओं को सपनों में शामिल करने का कारण बन सकते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सपने देखने की एग्जैक्ट मैकेनिज्म और उद्देश्य अभी भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और डिबेट्स और बहस का विषय है। सपनों की व्याख्या व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है और अलग अलग व्यक्तियों के लिए सपनों के अलग अलग अर्थ और महत्व हो सकते हैं। सपनों पर साइंटिस्ट और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। सिगमंड फ्राइड, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं ड्रीम्स वेर ए विंडो इनटू द अनकॉन्शियस माइंड। फ्राइड का मानना था कि सपने हमारे छिपे हुए विचारों, भावनाओं और इच्छाओं की एक झलक प्रदान करते हैं, जिनके बारे में हम जागते समय नहीं जान पाते। दूसरे शब्दों में उन्होंने सोचा कि सपने ये बता सकते हैं कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। सबकॉन्शियस माइंड हम अवचेतन मन को कहते हैं। अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के एक छिपे हुए हिस्से की तरह है, जहाँ विचार, भावनाएं और यादें आपके सचेत रूप से उनके बारे में सोचे बिना स्टोर होती हैं। सिगमंड फ्राइड का मानना था कि अपने सपनों का अध्ययन करके और समझ के आप अपने छिपे हुए विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जान सकते हैं, जिनके बारे में आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में नहीं जानते होंगे। दरअसल उन्होंने सोचा कि सपने क्लूज दे सकते हैं कि ये जानने में कि हमारे मन में क्या चल रहा है। कार्ल गुस्ताव जंग, जो कि एक स्विस साइकियाट्रिस्ट और साइको एनालिसिस्ट है, उनका मानना था कि जब हम सपने देखते हैं तो ये सिर्फ हमारे व्यक्तिगत विचारों और भावनाओं के बारे में नहीं होता है। उन्होंने सोचा कि हमारे सपने हमें ऐसी चीज़ें दिखा सकते हैं जो सभी लोगों के लिए सामान्य है, जैसे बड़े विचार और प्रतीक जिनसे हर कोई जुड़ सकता है। ड्रीम्स आर क्रिएटेड बाय आवर थिंकिंग प्रोसेसेस। सपने हमारी सोच प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सपने हमारी यादों को व्यवस्थित करने और संग्रहित करने में मदद करते हैं, जैसे कंप्यूटर पर फाइल्स व्यवस्थित करना। दूसरों का कहना है कि सपने हमें समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा दिमाग चुनौतियों पर काम करता रहता है। सपने हमारी क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि वो हमारे दिमाग को स्वतंत्र होकर नए और कल्पनाशील विचारों के साथ आने देता है। संक्षेप में, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट सपनों को इस तरह देखते हैं कि एक तरह से हमारा दिमाग सक्रिय रहता है, यादों को सुलझाता है, समस्याओं को हल करता है और रचनात्मक हो जाता है, तब भी जब हम सो रहे होते हैं।